तो चूंकि बात कर रहे थे हाफिज साहब, आपने कहा कि इंडिया ने पछाड़ा है, इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया, अच्छा खेल पेश किया है। मैं चाहूँगी कि ज़रा अभिषेक शर्मा के ऊपर आप बात करें, उनका आगाज़ आपको कैसा लगा? देखिए, एक बड़े बासलाहियत उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ मौक़े ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का बड़े भरपूर तरीके से इजहार किया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जब वो होम सीरीज़ खेल रहे थे तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बैटिंग की और दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स वाइड बॉल में अगर आप देखते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बड़े हाई क्लास पेस पे, हाई पेस के ऊपर उन्होंने बॉलिंग का सामना किया और रन्स निकाले। ये इंडिया में युवराज सिंह के जो वालिद हैं योगराज, उनकी एकेडमी में बड़ा वक्त गुजारा इन्होंने। फिर युवराज ने ख़ुद भी इनके साथ ख़ासी मेहनत की, इनकी रहनुमाई की, इनके लिए प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो नज़र आते हैं डिजिटल के ऊपर के, जो युवराज उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई की एक कमज़ोर बॉलिंग थी और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जारहाना अंदाज से रन्स किए हैं 30। किसी अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी वो रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब सब जैसे हमने देखा कि बैक स्टेज पे जाके एशिया कप में उन्होंने बैक फुट पे जाके पहली बॉल पे उन्होंने जो छक्का मारा, कमेंटेटर ने भी उसको बड़ा सराहा। तो क्या उस पर आपका? देखिए, शॉट्स हैं अच्छी, उनके पास रेंज है उनकी अच्छी, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके पास जगह है जिस तरीके से वो खेलते हैं, उठा कर खेलते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि यूएई के जो बॉलर्स थे वो इस काबिल ही नहीं थे। देखिए, बात के फ़र्क तो है ना कि एक ऐसी टीम जो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं यूएई के जो वहाँ पर पैदा हुए, उसी मुल्क से उनका ताल्लुक़ है और वहीं पर वो पले बड़े हैं, वहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपको शायद कोई भी नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना एक सेटअप है, जिसका दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, आबादी के एतबार से अगर आप बात करते हैं या उनके बुनियादी ढांचे के हवाले से बात करते हैं, तो उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। टीम वर्सेस अभिषेक कैसे दिखते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द डे कैसी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा इनिशियल ओवर्स में। अब वो शाहीन कैसे, अच्छा, शाहीन की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए थोड़ा रिदम में भी है शाहीन, तो अब लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखेंगे। देखिए, जो अच्छा बॉल है ना, जो अनप्लेबल होता है, वो अगर विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट कर सकता है तो अभिषेक शर्मा भी उसके ऊपर आउट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंट्रोल कितना है, उस एरिया में बॉल गिरता है या नहीं गिरता जहाँ पे बैट्समैन के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शाहीन उनके खिलाफ बॉलिंग नहीं कर सकेंगे या शाहीन उनको आउट नहीं कर सकेंगे, और ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा उनके खिलाफ रन नहीं बना सकेंगे। ये आपकी बात ही मैं आगे लेकर चलती हूँ और आप लोगों को भी आप लोग अपनी राय दीजिए कि शाहीन हमने देखा कि लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, और उनकी हमने प्रीवियस मैचेस में देखे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है उनके खिलाफ वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो अभी आने वाले दिनों में उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखेंगे? फातिमा, देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक चीज़ तो ये है कि उनकी जो पेस, जो 2021 वर्ल्ड कप का हम रेफरेंस देते हैं, जो रोहित शर्मा, केएल राहुल को उन्होंने जो इन स्विंगर्स पे आउट किए 2021 वर्ल्ड कप में, उस टाइम उनकी पेस थी 142, 143, अराउंड 90 माइल्स, 145 तक वो टच कर दे। लेकिन अभी इस टाइम वो 135 उनकी एवरेज पेस है। तो पेस तो ड्रॉप हुई है शाहीन शाह अफरीदी की आफ्टर इंजरी जब वो वापस आए। बट अच्छी बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विद द न्यू बॉल वो आउट करते रहे, और जैसा कि हफ्स साहब ने कहा कि इनिशियल ओवर्स में दुबई अंडर लाइट्स हमेशा बॉल स्विंग होगा, और शुरू के 2-3 ओवर्स ही हैं जो कि आपको हल्की से फुल्की साइड वेव मूवमेंट मिलेगी। उसके बाद जो है बॉल स्किड कर सकता है, आपको कटर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर तो पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स खिलाता है, दूसरा हारिस रऊफ अगर खिला रहा है पाकिस्तान, जिसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, जैसे कि विकेट्स नजर आ रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान जो अपनी स्पिन ट्विंस हैं उन्हीं से ज्यादा अटैक करेगा। एक साइड से अगर शाहीन शाह न्यू बॉल करते हैं तो दूसरी साइड से मे बी साइम अयूब या फिर अब्रार अहमद जो है न्यू बॉल शेयर करेंगे। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आप अभिषेक को फर्स्ट या थर्ड ओवर में शाहीन शाह अगर आउट कर लेते हैं तो ये वेल एंड गुड है, बिकॉज जो अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, इस टाइम नंबर 1 रैंकिंग पे है, और मिनिमम 500 रन्स में उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इस टाइम 193 का। तो ये चीज जो है अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए, और आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स का वो आईपीएल के जो पावर प्ले है उसी के अंदर अभिषेक की तो बात हो ही गई है, थोड़ी पाकिस्तानी टीम की भी बात कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होगी? हारिस को होना चाहिए? मेरे ख्याल से हारिस को होना चाहिए, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है ना लास्ट
वो काम आएगा। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काम आ ही जाता है। कभी कभार वो रन्स खा लेता है लेकिन साथ वो विकेट भी ले लेता है, जो कभी ना पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे फ़ायदा ज़रूर देता है। उसके अलावा जो शहनशाह अफरीदी की बात हो रही है, उसको ना साइकोलॉजिकली बड़ा मजबूत होना पड़ेगा, जो कि वो उसकी जो सोच है कि पहले ओवर में विकेट लेनी ही लेनी है। ज़्यादातर वो कामयाब भी होता है, बाज़ का नाकाम होता है। अगर वो नाकाम होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर ले जाता है, अच्छा, जिसकी मैं वजह से चाहूँगी कि हाफिज़ साहब का भी इस पर कमेंट लिया जाए। हाफिज़ साहब आप बताइएगा, शाहीन और हारिस होना चाहिए, कम्बिनेशन होना चाहिए, हमारे स्पिनर्स पे होने चाहिए? नहीं, लाजिम नहीं है कि अभिषेक शर्मा को शाहीन ने ही आउट करना है, दूसरे ओवर में भी हो सकता है, वो दूसरे ओवर में भी आउट हो सकता है, कि लाजिम नहीं है उसने पहले या तीसरे में आउट होना है। दूसरा ओवर करेगा कौन? हाफिज़ कोई भी कर सकता है। देखिए स्पिनर होना चाहिए या फिर? देखिए डिपेंड करता है कि अभी मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है। अगर आप कल देखते हैं तो कल इंडिया के पास जो दो फास्ट बॉलर्स उन्होंने खिलाए हैं, बुनियादी तौर पर कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, आपके पास रिसोर्स क्या है और आप किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। बॉल आपको पहले भी करना पड़ सकता है, टॉस किसी के हाथ में नहीं है, वो आप हार भी सकते हैं, वो आप जीत भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, ये सारे अवामिल उनको देखते हुए टीम अच्छा, आप तीनों से मेरा एक सवाल है जो कि हमें ये है, निखिल उन्होंने ये सवाल पूछा है आप तीनों से, वो चूँकि हमें लाइव देख रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट में वो हमारे से पूछ रहे हैं कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पहले आप ऑब्वियसली देखिए कंडीशंस पे मैटर करेगा कि दुबई में जो इस टाइम ड्यू है वो लास्ट मैच में भी थी। ऑब्वियसली इंडिया को उसका कोई इतना डिसएडवांटेज या एडवांटेज की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो टीम, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान मैच में या हम लोग कल भी अगर देखेंगे तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे अगर खेलें तो पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ड्यू जो है वो आएगी दुबई में ड्यू का रहेगा। लेकिन जो स्पिनर्स है उनका बॉल स्किट भी करेगा, और जो सुफियान मुकीम है रिस्ट स्पिनर्स है उनके लिए भी बेटर है कि वो जो ड्यू में अगर बॉलिंग करना उनको, क्योंकि एक्सपीरियंस है, इतना नहीं है कि अब अगर हम पाकिस्तान के देखें टॉप 20 रैंकिंग्स में एक सुफियान मुकीम ही है, तो वो वहाँ पे बेटर है कि वो बॉलिंग करेंगे। अच्छा, बॉलिंग करेंगे, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जो वो बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, बॉलिंग करनी चाहिए, हाँ, ठीक है। क्योंकि बाद में वो ड्यू फैक्टर होता है, जैसा कि वो गेंद गीली हो जाती है, वो काफ़ी इफेक्ट करती है रन्स पे भी, और स्पिनर को काफ़ी मुश्किल होती है। अच्छा, मैंने ये देखा हाफिज़ साहब के अक्सर जब भी पाकिस्तान भारत का मैच आता है तो अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करे, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो आपके ख्याल में अगर टॉस जीतकर पहले उसको बैटिंग करनी चाहिए, फील्डिंग करनी चाहिए, और किस चीज़ का उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? देखिए अच्छी टीमें इन चीज़ों के ऊपर ना ज़रा कम जाती हैं, वो हर हाल में जो बेस्ट आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो उसका हल निकालते हैं कि आपने कैसे। आपका तो आपकी गुफ्तगू तो सुन के ऐसे लग रहा है कि खिलाड़ियों पे मैटर नहीं करता, ये स्ट्रेटजी पे मैटर करती है। नहीं, ये स्किल के ऊपर बेस करती है ना। अगर आप में स्किल है, ये जितनी भी ड्यू है, ये जितने भी ये अवामिल है ना जो आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये आपको उस वक्त ज़्यादा नज़र आएंगे जब आपसे परफॉर्म ना हो रहा हो। अगर इसी ड्यू में विकटें लेना शुरू कर दें तो आपको नज़र भी नहीं आएगा कोई तौलिया इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो बॉल हो रहे हैं ना सही। लेकिन उसी ड्यू में अगर आपको रन्स पड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो हर गेंद के ऊपर वो टॉवल लेके खड़े हो जाएंगे और उसको सुखा रहे होंगे। ये डिपेंड करता है सारे का सारा आपका कि आप उस दिन परफॉर्म कैसा करते हैं। अगर आप में सलाहियत होगी, यहीं पर बहुत सी ऐसी टीमें अभी भी आप देख लें जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करके भी मैचेस जीते हैं, तो क्या उनको मतलब शबनम तंग नहीं कर रही थी? ये सब इन्हिसार खिलाड़ी की ज़ाती कारकर्दगी के ऊपर, उसकी सलाहियत के ऊपर है कि वो उसका हल क्या निकालता है। ये तो आसान होगा ना, मतलब फिर ये जी चूँकि शबनम आनी है, बॉल गीला होना है, तो टॉस जीतें और आप कहें जी हम पहले दूसरी टीम को खिलाते हैं, ठीक है, बाद में खुद बैटिंग करने आ जाएंगे और आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन उन हालात में भी जो अच्छी टीमें होती हैं वो सेकंड इनिंग्स में भी बॉलिंग करके मैचेस जीत जाते हैं। टीम जो है, मैं कहना तो नहीं चाह रही, बट मैंने अक्सर देखा है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं। सलाहियत की कमी होती है ना, आपके प्रोसेस की कमी है। जब आप प्रोसेस में मुख्तलिफ मदारिज की मराहल की क्रिकेट खेलते हुए ऊपर आएंगे तो आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे। जब आप फंसते हैं तो आपको उसमें से निकलने का रास्ता आना चाहिए, और वो अचानक नहीं आता, वो एक मरहलावार जो तैयारी है उसमें से गुजरते हैं तो आपको उसका रास्ता नज़र आता है। और अभी भी जब पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ भी खेलेगा, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर किसी की होती है तो वो बिल्कुल आपको हालात बदले हुए नज़र आएंगे। मतलब पाकिस्तान को कहीं भी रेट नहीं किया जा रहा ना कि वो तो पता नहीं यार उसको खेलना चाहिए, उसको नहीं खेलना चाहिए, ये उतनी टीम है, इसका नंबर कहीं नहीं है। ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए के साथ रहा है। लेकिन अगर कोई इनफरादी तौर पर, जिसके इम्कानात निस्बतन कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर यही टीम के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बातें हो जाएंगी। ये नहीं है
कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे फेंक सकते हैं। अगर पहले ओवर में 3 आउट हो जाते हैं और टीम का वापस आना मुश्किल हो जाएगा, भले आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, भले आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं।